3 चक्र हैं इस सम्मान के। पहला चक्र तथागत भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन के लिए, दूसरा चक्र अशोक विदस्मी को सम्राट अशोक ने, और तीसरा जो धम्म चक्र है वो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मनाया दीक्षा के रूप में अशोक विदस्मी को, और उसी को बुद्धिस्ट लोग हर साल मनाते चले आ। 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर हम लगाने जा रहे हैं और उस धम्मदर्पण का 175वां अंक हम प्रकाशित करने जा रहे हैं। उसके संदर्भ में बात हुई। भंडारी जी, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आज राजकुमार आनंद जी से आपकी मुलाकात रही, कैसी रही और क्या वार्तालाप हुई? सभी को जय भीम नमोदय और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आप सामाजिक कार्य में जुटे रहते हैं। आपका प्रश्न था, आज हम दिल्ली के मंत्री श्रद्धेय राजकुमार आनंद जी से मिले थे और उनसे संबंधित आज हमारी बहुत अच्छी बातें हुई और बिल्कुल प्रेम भाव में, जैसे अपनत्व की भावना होती है, इस तरह से बातें हुई। मिशन की बात केवल हुई, कोई इधर उधर की बात, किसी संबंध कोई बात नहीं हुई। बाबा साहब के मिशन के लिए बात हुई। पहला हमारा पॉइंट था कि भाई हम धम्मदर्पण निकालते हैं और उस धम्मदर्पण का 175वां अंक हम प्रकाशित करने जा रहे हैं। उसके संदर्भ में बात हुई। 24 अक्टूबर को धम्म दीक्षा का कार्यक्रम, उसके विषय में बात हुई। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात आज हुई है, बहुत दिन से जो लटकी पड़ी थी या वेटिंग में थी, जितने भी दिल्ली में बुद्धिस्ट हैं, परिवार के हैं, उनके लिए एक टूर का आयोजन बोध गया के लिए तैयार किया गया था पहले मीटिंग में 2 महीने पहले, और आज वो फाइनल की तरफ है। और उसमें ये निर्णय लिया गया कि आप 1000 करीब आदमी बुद्धिस्ट सोसाइटी के सारे से संबंधित बुजुर्ग जिनके 60 साल से ऊपर उम्र है वो हो जाएं, तो हम जो है एक टूर ले जाएंगे। आपने 3 बातें कही साहब, एक तो धम्मदर्पण से रिलेटेड कही। हाँ जी। तो उसमें क्या परिचर्चा रही और क्या सहयोग की भावना उन्होंने दिखाई? नहीं, उसमें तो ये चर्चा रही कि हम भाई हमारे जो धम्मदर्पण है ये सन 76 से निकलती आ रही है और हमारा 175वां अंक है जी। तो हमने उनके सामने चर्चा की कि भाई आप अपने उसमें मैसेज दे सकते हैं, आप अपने परिवार का फोटो दे सकते हैं, खुद दे सकते हैं, उनका अपने दे सकते हैं। और हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि इसके लिए जो भी संभव हो सहायता भी दे सकते हैं। तो ये हमारी जो संबंधित थी, आप उसमें अपने लेख भी दे सकते हैं, अपनी कविता वगैरह जो भी आप लिखना चाहें, तो इस संबंध में हमारी बात हुई है। धम्म दीक्षा की बात की जो कि आपने बताया अभी। हाँ। तो धम्म दीक्षा में क्या प्रोग्राम रहा और किस तरीके की उन्होंने सहयोग की उम्मीद की? देखिए, धम्म दीक्षा का मतलब यही था कि भाई हम धम्म दीक्षा का कार्यक्रम जैसे 5 अक्टूबर को हुआ था जी, वही कार्यक्रम हर साल मनाते हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी। और इस साल जो है अशोक विदस्मी 24 अक्टूबर की है, तो ये कार्यक्रम 24 अक्टूबर को मनाने जा रहे हैं। उसमें राजकुमार अम्बेडकर जी सर्वोपरि आएंगे। उसके बाद और भी हम जो मिशन के आदमी हैं उनको हम बुला रहे हैं। और उससे पहले 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर हम लगाने जा रहे हैं। तो जो भी हमारी इस बात से सहमत हों और भगवान बुद्ध के मिशन में जाना चाहें, तो वो लोग 10 दिन का शिविर अटेंड कर सकते हैं। ये हमारा निवेदन है और सबको संदेश भी है। सर, आपने धम्म दीक्षा की बात की और जिस तरीके से 22 प्रतिज्ञाओं की बात की, तो उसी मामले को देख करके पिछले साल काफी हो हल्ला हुआ था। 22 प्रतिज्ञाएं जब राजेंद्र पाल गौतम जी ने ली थी तो उनका मंत्री पद भी खिसक गया था। आपको लगता है कि जिस तरीके से वो वारदात हुई इस बार नहीं होगी? भाई, उनका तो मिशन जय भीम था जी, उससे वो संबंधित थे, इसलिए थोड़ा सा उनको इस बात का खामियाजा उठाना पड़ा। लेकिन इनका तो कोई मिशन ही नहीं है, ये तो अतिथि होंगे। अच्छा, अतिथि आएंगे, अपनी बात रखेंगे और फिर कार्यक्रम का समापन हो जाएगा, चले जाएंगे।
लेकिन जहां तक 22 प्रतिज्ञाओं का बात है, 22 प्रतिज्ञा तो पहले से ही जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही दिलाते हैं और वही अब भी वही दिलाएंगे। और बाकी सारे जितने भी हमारे अतिथि मुख्य अतिथि आएंगे वो अपने विचार रखेंगे दीक्षा के ऊपर। बाबा साहब ने दीक्षा ली थी इस दिन 14 अक्टूबर सन 1956 को और अशोक विजयदशमी को। मेन तो अशोक विजयदशमी हमारी, अब 14 अक्टूबर आ गया वो अलग बात है। तो उसी दिन को हम बहुत ही हर्षोल्लास से जो हमारे बुद्धिस्ट हैं इंडिया में वो सब लोग मनाते हैं। कहा अभी मनाने जा रहे हैं। कहा यह जाता है कि विजयदशमी जो है जब सम्राट अशोक ने पूरे विश्व पे विजेता प्राप्त की थी उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, लेकिन अब उसी तलन को जो है रामलीला का रूप दे दिया गया। तो दोनों में फर्क क्या है? नहीं, रामलीला का तो वो कोई तिथि निश्चित नहीं है और तर्क भी अगर हम तर्कवाद पे देखते हैं तो तर्क की कसौटी पर वो सही नहीं उतरता। असल में पहली बात तो यह है कि जो रामायण है वो काल्पनिक कथा है, उसको हम किसी हद तक भी उसको सही नहीं मानते और न ही वो तर्क शास्त्र की तरफ से सही सिद्ध होती है। एक काल्पनिक है और जब होती थी उस हिंदी किताब में स्पष्ट लिखा हुआ था कि ये काव्य है न कि सत्य है और वो काल्पनिक है। भक्ति काल में जब लोग अंधविश्वास में डूबे हुए थे तो भक्ति काल आया और उस भक्ति काल में वो काव्य लिखे गए जिनमें से रामायण भी और महाभारत भी काव्य हैं। तो उसको हम समय परिवर्तनशील है, हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो गलत बात को भी सही मानते हैं। और जहां तक अशोक विजयदशमी की बात है, अशोक विजयदशमी तो महान सम्राट अशोक जिसे विश्व जानता है। दशहरा केवल इंडिया में मनाया जाता है लेकिन अशोक विजयदशमी को पूरा विश्व मनाता है। इंडिया ही नहीं, पूरा विश्व मनाता है। उस दिन अशोक ने धर्म का चक्र चलाया था और उसी दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर में दीक्षा ली थी, तो दूसरा चक्र उनका भी था। 3 चक्र हैं इस सम्मान के। पहला चक्र तथागत भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन के लिए, दूसरा चक्र अशोक विजयदशमी को सम्राट अशोक ने और तीसरा जो धम्म चक्र है वो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मनाया दीक्षा के रूप में अशोक विजयदशमी को और उसी को बुद्धिस्ट लोग हर साल मनाते